Hey everyone, welcome to my YouTube channel. So we are again here to solve today's problem of the day, and today is the day 13 of solving daily challenges on lead code. Okay, so let's see what today's problem is. It is to calculate the squares of a sorted array, which is an easy level problem. So this problem says that given an integer array nums sorted in non-decreasing order, that means ascending order, return an array of the squares of each number sorted in non-decreasing order. So what you have to do is you have to return the squares of each number present in the array. So you can see -4 फर्स्ट एलिमेंट है, -1 सेकेंड एलिमेंट है एंड सो ऑन. तो आपको इनके स्क्वायर्स रिटर्न करने हैं, बट स्क्वायर्स कैसे रिटर्न करने हैं? एक नॉन वो भी क्या होना चाहिए, एक सॉर्टेड ऑर्डर में होना चाहिए, क्योंकि अगर हम स्क्वायर करेंगे तो एरे हमारी बनेगी ये, लेकिन हमें क्या करना है, इसको इसमें रिटर्न करना पड़ेगा, यानी कि सॉर्ट करके रिटर्न करना पड़ेगा. सेकंड एग्जांपल आप देख सकते हैं, एक सॉर्टेड एरे मिला है जिसमें सारे नंबर्स का स्क्वायर हो गया. ठीक है, नाउ लेट्स सी व्हाट आर द कंस्ट्रेंट्स. कंस्ट्रेंट्स ये हैं कि जो नम्स की लेंथ है वो इसमें लाई करेगी, और नम्स के जो एलिमेंट्स हैं वो इस रेंज के बीच में लाई करेंगे. नम्स एक सॉर्टेड नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में है. Squaring each element and sorting the new array is very trivial. Could you find an ON solution to without you solution using a different approach? Okay. So now let's just solve this problem. सबसे पहले उसने बोला है कि हमें array के element का square करना है, which is quite easy. What you have to do is you have to run a for loop for int I equals to 0 such that I less than nums डॉट साइज. तो साइज यहाँ पे एक फंक्शन है जो मेरी एरे का मुझे साइज कैलकुलेट करके देगा. लेट्स से फॉर एग्जांपल 1 में मेरा साइज आएगा 1 2 3 4 5 5 आ जाएगा. ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे नम्स के आई को रिप्लेस करना है नम्स के आई के स्क्वायर से. तो सिंपली मैं नम्स का आई मल्टीप्लाई बाय नम्स का आई कर देंगे. ठीक है, अब ये करने के बाद मेरी एरे मॉडिफाई हो जाएगी और वो अनसॉर्टेड एरे बन जाएगी. तो उसको अगेन सॉर्ट करने के लिए हम लगाएंगे सॉर्ट फंक्शन. तो उसमें हम नम्स डॉट बिगिन कॉमा नम्स डॉट एंड पास करेंगे. एट लास्ट हम क्या करेंगे, अपनी वेक्टर एरे को ही हम रिटर्न कर देंगे. तो इसमें हमने कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं करा, बहुत ही सिंपल सा कोड है, इजी लेवल प्रॉब्लम है, आपको समझने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी. हमने एक फॉर लूप चलाया जिसमें हमने स्क्वायर कैलकुलेट करा, उसके बाद हमने सबको सॉर्ट करके उसी एरे को जो हमें मिली थी उसे रिटर्न कर दिया. ठीक है, तो नाउ लेट्स जस्ट रन दिस कोड. Hence it is producing the correct output. Now let's just submit this. Okay, it is successfully accepted and we have completed 64 days on LeetCode. So I hope आपको ये वीडियो समझ आई है. इसमें बहुत ही कुछ भी नहीं लगाया है, मैथ्स की लॉजिक से कि हम स्क्वायर कैसे कैलकुलेट करते हैं. यहाँ पे जस्ट हमने इसका स्क्वायर कैलकुलेट करा, और जो हमें क्वेश्चन में बोला था सिंपली कि आप स्क्वायर कैलकुलेट करो, उसके बाद हमारी जो रिटर्न करते टाइम रिटर्न करने से पहले उसे सॉर्ट कर दो, इतना क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया था. इसमें कोई इनबिल्ट हमने कोई नया लॉजिक नहीं लगाया. तो ये प्रॉब्लम बहुत ईजी है, आपको समझ आई होगी. अगर आपको समझ आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ पे आपको डेली ऐसी वीडियोस मिलेंगी जहाँ पे हम लीड कोड के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. आफ्टर कंप्लीटिंग 100 days चैलेंज हम टॉपिक वाइज इसमें क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं. अभी हमारा डे 12 चल रहा है. सो कीप सपोर्टिंग, subscribe to my channel, and thanks for watching. I will see you in the next video tomorrow.